कंफर्ट जोन को छोड़िए, वो डेंजर जोन है। सेफ जोन को छोड़िए, वो मार देगा आपको, पूरी जिंदगी को खराब कर देगा। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मेमोरी एंड कैलकुलेटर किंग डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। प्यारे दोस्तों, आज हम वैदिक मैथ्स की बात नहीं करेंगे, ना ही बात करेंगे मेमोरी टेक्निक्स की। आज हम बात करेंगे लाइफ की, जीवन को जीने के बारे में, है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे मैंने वैदिक मैथ्स को एक्सपीरियंस किया, मेमोरी टेक्निक्स को एक्सपीरियंस किया, या मेरे लाइफ में जो जो चैलेंज आए, कैसे मैंने उनको एक्सेप्ट किया और कैसे मैं उनसे बाहर आया, क्योंकि आप छोटे भाई बहन हैं और आपको गाइड करना ये मेरा फर्ज है। पीछे एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, चुनौतियां। चुनौतियां हम सबके जीवन में आती हैं और हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि उस चुनौती का डट कर मुकाबला किया जाए, दूसरा उस चुनौती से कट लिया जाए, भाग लिया जाए, छुपा जाए, है ना। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं, यानी कि कट लेते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि हमें आदत है सेफ जोन में रहने की, कंफर्ट जोन में रहने की। हम डेंजर जोन नहीं चाहते, है ना। और एक्चुअली आपको मैं बताऊं, ये जो सेफ जोन है ना, यही डेंजर जोन है, क्योंकि ये सेफ जोन आपकी स्ट्रेंथ को बाहर नहीं निकलने देगा। ये सेफ जोन आपके लिए अवसर नहीं खुलने देगा। ये सेफ जोन आपको नौकर बना देगा। इंडिया में इतने सारे जो नौकर हैं, ये सिर्फ इसी सेफ जोन की वजह से हैं, ठीक है। और जिन जिन ने चुनौतियों का जो फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, चुनौतियों का मुकाबला किया, तो जब चुनौतियों का मुकाबला करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, वो चुनौती नहीं अवसर होता है। क्योंकि जब चुनौती का सामना करते हैं तो आप लर्निंग करते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं, आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। और जब उस चुनौती का मुकाबला करते टाइम जब उसे आप जीत जाते हैं तो एक नहीं सैकड़ों अवसर खुल जाते हैं। और जब चुनौतियों का मुकाबला करते हुए ही आपको पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से इसको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने आपको कई बार बताया कि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं थी। कॉलेज में जब आया तो मेरे ऊपर एक ठप्पा लगा था फेलियर का। यही वजह थी कि मैं कॉलेज में अलग थलग रहता था, ज़्यादातर मैं प्रोफेसर्स के साथ रहता था, क्योंकि मैं उन जैसा ही बनना चाहता था। तो कॉलेज में एक चैलेंज आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चैलेंज आया, चुनौती थी संस्कृत में डेक्लामेशन की। संस्कृत में भाषण देना था, 7-8 पेज का भाषण था, और वो भी जोनल यूथ फेस्टिवल में। उसमें कोई पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बच्चों को हिंदी में भाषण देने से डर लगता है, तो संस्कृत में कोई क्या भाषण देगा। बट मैंने साहस करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। और जब मैंने बताया, जब आप कोई चैलेंज लेते, चुनौती लेते, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कोई भी लोग आपका साथ नहीं देते। चाहे आपकी फैमिली की बात करें, आपके फ्रेंड्स की बात करें, आपके रिलेटिव की बात करें, इवन कई बार आप अपना खुद का साथ भी नहीं देते। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो कई बार मैं कॉलेज में अपने फ्रेंड से पूछता था कि क्या मैं कर पाऊंगा। एकदम साफ इनकार आता था कि नहीं हो पाएगा। किसी रिलेटिव से पूछ लिया या किसी नेबर से पूछ, जिनको मैं जानता था, जिनसे मैं पूछता था, सबका एक ही आंसर था कि ये नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा। सिंगल एक ही इंसान ऐसा था जो ये कहता था कि यस यू कैन डू इट, और वो थी मेरी गुरु, मेरे टीचर मैडम निर्मल उदासी। तो वो कहती थी बेटा आप कर सकते हो। मैंने उन सब को इग्नोर किया और सिर्फ एक को फॉलो किया, मेरी टीचर को, जो कहती थी, उनको मेरे ऊपर भरोसा था। याद रखिए, अगर टीचर, आपका गुरु आप पर भरोसा करता है और पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो पूरी दुनिया को उखाड़ फेंकिए, सिर्फ टीचर की बात माने। मैंने भी यही किया कि जब मेरी टीचर मुझ पर भरोसा करती है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। और मैंने दिन रात मेहनत करके जोनल यूथ फेस्टिवल, क्योंकि मेरे लिए चैलेंज था। जोनल यूथ फेस्टिवल क्या, इससे पहले मैं कभी स्टेज पे खड़ा ही नहीं हुआ था। जोनल यूथ फेस्टिवल को क्या फेस करूंगा, बट ये मेरे चैलेंज था और मैंने प्रैक्टिस की, दिन रात प्रैक्टिस की। दूसरा चैलेंज ये था कि मैंने कभी हिंदी में भी भाषण नहीं दिया था और मुझे संस्कृत में भाषण देना था, बट मैंने उसे भी एक्सेप्ट किया। फाइनली ये हुआ कि मेरा बेस्ट वर्जन निकल के सामने आया और मैं
मैं जोनल यूथ फेस्टिवल में जीत गए। और जीतते ही इतने अवसर मेरे सामने खुल गए, एक के बाद एक क्विज कंपटीशन या पोइम का सिंपोजियम, ना जाने कितने सारे ऑप्शन मेरे सामने खुल गए। कॉलेज का हर इवेंट मेरे पास में था, मेरी झोली में था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब कोई चुनौती आती है तो वो चुनौती नहीं, वो अवसर होता। आज से चुनौती वर्ड को चेंज करने वाले हैं। जब भी चैलेंज आएगा इसका मतलब अवसर, अपॉर्चुनिटी। क्या चैलेंज का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी, अवसर है वो। और दूसरा, जब आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बेस्ट वर्जन, आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, आपका पैशन पता चल जाता है। इसी दौरान जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे इससे प्यार हो गया और मुझे पता चला स्टेज से मुझे प्यार है, बोलने से मुझे प्यार है। अदरवाइज अगर वो चैलेंज मैं ना लेता तो मैं जीवन में कभी भी ना जान पाता कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से इतना प्यार हो जाएगा। तो जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करते तो आपको पता चलता है वो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी पावर क्या है। ठीक है, तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, वो डेंजर जोन है। सेफ जोन को छोड़िए, वो मार देगा आपको, पूरी जिंदगी को खराब कर देगा। मैं अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाने जा रहा था तो मैंने फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन में रिकॉर्ड बनाना था। फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन की मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की, मुझे लगता था कि ब्रूस ली ने एक बात कही थी कि अगर किसी टॉपिक पे आप 10,000 टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। मैं काउंटिंग करता था और जब मेरी 10,000 टाइम प्रैक्टिस हो गई तो मेरी फाइनल स्पीड थी 4 मिनट 42 सेकेंड। जब मैं रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने गया तो मेरी जो फाइनल टाइमिंग आई 4 मिनट 42 सेकंड के अंदर मैंने 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करके दिखाए। 1 महीने के इंतजार के बाद में मेरे पास में मेल आई और मुझे बताया जाता है कि मेरा रिकॉर्ड नहीं बना। जरा सोचिए, एक चैलेंज था, चुनौती थी मुझे रोकने की, और एक बार तो मेरा दिल भी किया कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी ये मेरी टाइमिंग है तो मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे अंदर साहस का कीड़ा है, मेरे अंदर चैलेंज को एक्सेप्ट करने का कीड़ा। फिर भी मैंने उसे एक्सेप्ट किया। अगर मैं इसे 4 मिनट 42 सेकंड में करता हूं तो मैं इस चैलेंज को लूंगा। हाँ, आज ब्रेक नहीं कर सकता, हो सकता 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मैं इसे ब्रेक करूं। और मैंने प्रैक्टिस की और फाइनली 1 मिनट 48 सेकेंड में, 4 मिनट 42 सेकेंड से 1 मिनट 48 सेकेंड में 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करके दिखाए। और वहीं से, इस चैलेंज से मुझे समझ आया कि जो हमारी जो लिमिट है ना, हमारी कोई लिमिट नहीं होती, ये लिमिट तो हम बना देते। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। वो मैसेज ये है कि जब भी लाइफ में चैलेंज आता है, वो चैलेंज नहीं होता, वो अवसर होता है। एक्सेप्ट कीजिए, सेफ जोन में ना पड़िए। सेफ जोन डेंजर जोन होता है। और दूसरा, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका जो पैशन है, जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते तभी आपको जान पाएंगे, पता चल पाएगा कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है। उम्मीद करता हूं मेरा मैसेज आपको मिल गया होगा। सभी मेरे छोटे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं तो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था। जितने लाइफ के मेरे एक्सपीरियंस है वो सब कुछ मुझे शेयर करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपकी लाइफ में भी कोई चैलेंज है क्या। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है, मैं ट्राई करूंगा कि कैसे उसका सॉल्यूशन हो सकता है। बट आप कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।